Assalamualaikum dear students, I hope that you all are doing well. आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कलेक्टिव सिक्योरिटी इन इंटरनेशनल रिलेशंस। कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट से कैसे डिफरेंट है। कलेक्टिव सिक्योरिटी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें डिफरेंट स्टेट्स जंग को रोकने की कोशिश करती हैं और किस तरीके से रोकती हैं, ये कैसा अरेंजमेंट है जिसके ज़रिए से अग्रेशन या वार को प्रिवेंट किया जाता है। ये एक ऐसा सिक्योरिटी अरेंजमेंट है जिसमें एक अग्रेसर किसी एक स्टेट के अगेंस्ट जो एक्ट करता है उसे बाकी तमाम स्टेट्स के अगेंस्ट अग्रेशन कंसिडर किया जाता है और फिर वो तमाम स्टेट्स मिल के उस अग्रेसर को रिपेल करती हैं। यानी वार अगेंस्ट वन इज़ कंसिडर्ड वार अगेंस्ट ऑल। एक रियासत या एक नेशन के ख़िलाफ़ जंग करना बाकी तमाम स्टेट्स और नेशंस के ख़िलाफ़ जंग करने के मुतरादफ़ समझा जाता है और बाकी तमाम नेशंस फिर मिल के तो उस एक अग्रेसर स्टेट को रोकने की और उसे वापस उसकी पोजीशन पर जाने के लिए उसे मजबूर करती हैं। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये इंटरनेशनल लेवल पे कलेक्टिव पीस को इंश्योर करने के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया। अगर हम बात करें कि जो कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है दे हैव always been conceived as being global in scope। याद रखिए कि जब हम कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट को डिस्कस कर रहे हैं तो हम रीजनल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स से बहुत ऊपर जाके बात कर रहे हैं, क्योंकि जो कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है इनका जो स्कोप है, जो इनकी ज्यूरिसडिक्शन है वो पूरी ग्लोब है, पूरी दुनिया है। और यही बेसिकली कलेक्टिव सिक्योरिटी का डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है, डिफाइनिंग फीचर है जो कि इसे रीजनल अलायंसेस से डिस्टिंग्विश करता है, रीजनल अलायंसेस से डिस्टिंक्ट करता है। रीजनल अलायंसेस जैसे कि नेटो भी एक सिक्योरिटी अलायंस है, लेकिन ये सिक्योरिटी अलायंस कलेक्टिव सिक्योरिटी अलायंस नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं स्टेट्स के लिए कलेक्टिव सिक्योरिटी अलायंस के तौर पर काम करता है जो इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं, जो इसकी सिग्नेटरी कंट्रीज़ हैं। लेकिन अगर लीग ऑफ नेशंस और यूनाइटेड नेशंस को देखा जाए तो इन दोनों स्टेट्स को कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रिंसिपल की बुनियाद पर ही बनाया गया था। लेकिन लीग ऑफ नेशन और ना ही यूनाइटेड नेशंस मुकम्मल तौर पे इस प्रिंसिपल को सक्सेसफुली अचीव करने में और अग्रेशन को मुकम्मल तौर पे प्रिवेंट करने में कामयाब हुई है। क्यों कामयाब नहीं हुई हैं? बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अमंग स्टेट्स के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसकी वजह से। ख़ास तौर पर अगर हम मेजर पावर्स की बात करें और अगर आप यूएन में देखें तो जो वीटो पावर्स हैं उनके जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसकी वजह से जो कलेक्टिव सिक्योरिटी का पर्पज़ है, जो अल्टीमेट गोल है, उसे 100% अचीव नहीं किया जा सका है। ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स की जो एग्जिस्टेंस है has in fact been recognized in the institutionalized arrangements of the two world bodies themselves. Under the covenant of the League of Nations, the response to aggression was left to the member states to decide. अब यहाँ पर भी देखें कि जो member states हैं उनकी सवाबदीद पर ये छोड़ दिया गया कि वो कैसा रिस्पॉन्ड करती हैं अग्रेशन की तरफ। आर्टिकल 16 पैराग्राफ 3 और जिसको इंटरप्रेटिव रेजोल्यूशंस के ज़रिए से अमेंड किया गया 1921 में। इसी तरह से अगर यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को देखें तो ये कहा जाता है उसके अंदर कि कोई भी जो परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का वो कलेक्टिव एक्शन को वीटो कर सकता है। अब जो परमानेंट कंट्रीज़ हैं वो 5 हैं, उन 5 में से अगर कोई एक भी उस कलेक्टिव एक्शन को वीटो कर देता है तो वो जो अग्रेसर स्टेट है उसे रोका नहीं जा सकता, उसे स्टॉप नहीं किया जा सकता। सो हम ये तो कह सकते हैं कि कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रिंसिपल की बेस पे यूनाइटेड नेशंस को एस्टेब्लिश किया गया, एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया गया, लेकिन ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन भी मुकम्मल तौर पे और 100% अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में फेल
فیل ہو گئی ہے. کیوں؟ بیکاز آف دا کانفلکٹ آف انٹرسٹ امنگ اسٹیٹس. اور یہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے یہ بیسیکلی جو 5 ویٹو کنٹریز ہیں یونائٹڈ نیشنز کے اندر سیکورٹی کونسل کے اندر، ان کے درمیان کانفلکٹ کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ اگر کوئی ایک بھی جو ویٹو پار رکھنے والی کنٹری ہے وہ اس کو ویٹو کر دیتی ہے تو پھر وہ جو کلیکٹیو ایکشن ہے اس اگریشن کے اگینسٹ، اس اگریسو اسٹیٹ کے اگینسٹ، اس اگریسر کے اگینسٹ وہ افیکٹو نہیں ہوگا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.